सभी आदरणीय शिक्षक महोदय और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज शिक्षक दिवस है और हम सभी लोग आज रविवार का दिन होने के बाद भी यहाँ पर शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस बात से ही पता चलता है कि हम अपने शिक्षक के प्रति कितना सम्मान रखते हैं, कितना प्रेम भाव रखते हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया, मैम ने भी बताया कि शिक्षक वो नहीं होता जो आपको क्लास में पढ़ाता है। शिक्षक वो प्रत्येक व्यक्ति होता है जिससे आप कुछ ना कुछ अपने भविष्य में सीखते हो। जहां पर भी ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर अपने गुरु जी के पैर छुओ, घर पे किसी से नमस्ते करके भी ना हो। जहां पर भी आपको कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिले, कोई भी जिससे भी आपको लगे कि हाँ ये हमको कुछ शिक्षा दे सकता है, वो प्रत्येक व्यक्ति आपके जीवन में शिक्षक का रोल अदा करता है और उस प्रत्येक व्यक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है आज 5 सितंबर है और हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस को मनाते हैं, क्योंकि ये एक शिक्षक ही थे। उसके बाद ये आपको जैसा कि अभी मौर्य सर ने बताया कि इनका जन्मदिन 5 सितंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी को हुई थी। इस बीच में ये एक शिक्षक थे और ये पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। तो आपको हम एक स्टोरी सुनाते हैं जिसमें, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना कम करते जाते हैं। आपको शर्म महसूस होती है अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, कहीं बाजार जाते हो या किसी मेले में जाते हो, यदि कोई घर का बुजुर्ग व्यक्ति एक बार की बात है, एक लड़का था जिसकी शादी तय होती है और उस शादी में ये शर्त रखी जाती है कि इस शादी में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आए। अब ये बात जब पता चली तो सब लोग तैयार थे, उसके नाना भी आए थे और घर में बुजुर्ग लोग थे, गांव के कुछ लोग थे जो बारात में जाना चाहते थे कि हमारे नाती की शादी है और हम न जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब सब लोग तो मान गए, लेकिन उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति था, भैया कुछ भी हो हम तो बारात जाएंगे, आप कैसे भी हमको लेके चलो, हम बारात जरूर जाएंगे। किसी तरह से उनको बारात में लेके जाएगा, लेकिन बारात जब वहां पहुंची तो किसी को ये पता नहीं चलने दिया कि बुजुर्ग व्यक्ति भी आया है। अब वहां पहुंच तो गए, किसी तरह उनको छिपा के रखा गया था कि दिखे नहीं तो बारात वापस ले जानी पड़ेगी, शादी नहीं होगी। तो वहां से घर से सूचना आई कि हमें नदी में जल तैराना है और ये बारातियों को करना है। अब सब लोग परेशान हो गए, अब ये कैसे होगा। इतने लोग बारात में आए थे लेकिन कोई नहीं बता पा रहा था। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा भैया हमको निकालो, उनको बंद किया तो ऊपर से बक्सा था, नहीं तो हम यही मर जाएंगे, बता नहीं पाएंगे कहीं क्या बात है, कहीं बारात वापस लेनी पड़ेगी, कहीं क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि वहां से सूचना आई है कि आपको, हमारे गांव में रिवाज है कि एक नदी है, उसमें जो बारात आती है इस गांव में, उस नदी में उस दिन पानी नहीं तैरता है, उस दिन दूध तैरता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें कौन बड़ी बात है, तैर जाएगा। कहीं वो कैसे होगा, कहीं आप उनसे बोल दो कि हमारे पास तो दूध की व्यवस्था है, नदी से पानी खाली कराया जाए, हमारे पास व्यवस्था है। अब वहाँ सूचना पहुंची तो बोले कि उनके पास व्यवस्था है, आप ऐसा करिए पानी खाली कराइए तो दूध बहाया जाएगा। तो उस गांव में एक व्यक्ति था, उसने कहा जाओ पता करो वहाँ कोई जरूर बुजुर्ग व्यक्ति जरूर आया है, क्योंकि इतना दिमाग उनके पास नहीं होता। क्योंकि हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारे घर के बुजुर्गों से, हमें किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, किसी शिक्षक के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो हमें कभी भी उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो सिखाते हैं, हम कई बार बोलते हैं कि आपकी तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें, कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें। मंजिल पर वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, और मिटा देता है कोई नाम तक के खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलते हैं।